नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अब असर दिख रहा है। ये बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए मौसम ने किस तरह से करवट बदली है। जम्मू कश्मीर में दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिख रहा है और 1 और 2 फरवरी को प्रदेश में यहाँ मौसम खराब रहेगा। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की भी चेतावनी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज देर रात तक देखने को मिला, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहा। और साथ ही बताते चले कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि मौसम का मिजाज बदलता ही रहेगा। मौसम विभाग श्रीनगर के अनुसार वर्तमान सिस्टम में ही आप देखिए जिस तरह से कमजोर पड़ने के बाद 1 फरवरी और एक अन्य यहाँ नया जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जो 2 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान यहाँ जम्मू के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। विभाग ने कह दिया है कि 1 और 2 फरवरी को जम्मू के साथ साथ कश्मीर संभाग में मौसम खराब रहने का अनुमान है और खराब मौसम के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। और प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे दी है। खासकर पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों से एहतियात बरतने के लिए भी आह्वान किया गया है। डब्ल्यूडी का तो ये आज रात तक देर रात गए तक इसका असर जो भी पेरिफेरीज है श्रीनगर के वहां रहेगा इसका असर। और कल सुबह होते होते ये पूरा सिस्टम ओवर हो जाएगा। तो उसके बाद कल आफ्टरनून में लोकल कन्वेंशन की वजह से, या हम ये कहेंगे कि इसका जो रेजिड्यू होता है जब सिस्टम जाने से, चूंकि ये ट्रैप हो जाता है वैली में सिस्टम, तो हो सकता है बूंदाबांदी कल दोपहर के बाद भी एक दो जगह देखने को मिलेगी। लाइट बर्फ देखने को मिल सकती है। ओवरऑल उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। ये जो मेन सिस्टम है ये कल सुबह तक ही ओवर हो जाएगा। फिर बात करेंगे आगे तो 29, 30 और 31 की। तो ये 3 दिन क्लाउडी तो रहेगा, लेकिन मेनली ड्राई रहेगा, 100% ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन 1 तारीख से एक और डब्ल्यूडी आ रहा है, जो 1 तारीख की दोपहर से 2 तारीख की दोपहर तक वाइड सेपरेट थ्रू आउट जे एंड के आपको मैदानी इलाकों में जम्मू के रेन और अपर रीच में जिनमें जम्मू का पीर पंजाल आता है या वादी के इलाके आते हैं, इसमें स्नो देखने को मिलेगा 100%। ये 1 तारीख के दोपहर से लेकर 2 तारीख के दोपहर तक रहेगा ये सिस्टम। और इसमें भी बड़ाई इलाकों में हेवी स्नोफॉल देखने के कई चांस। हायर रीच पे लोकल लोग रहते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे ही वेंचर ना करें उन स्लोप्स की तरफ जहाँ पे अक्सर उनके नजरों में भी ये कि आफ्टर जब स्नोफॉल बंद हो जाता है नेक्स्ट 48 आवर्स में स्नो लॉन्च आने के चांसेस रहते हैं, वहां वेंचर ना करें। वो तो एक किस्म की एडवाइजरी। दूसरी हमारी रिक्वेस्ट, जो भी जम्मू नेशनल हाईवे या इन हायर पास की तरफ जाना चाहता है या लेह की तरफ जाता, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है बार बार कि आईजी की जो ट्रैफिक आईजी साहब है, उसकी हर रोज आती है शाम को एक एडवाइजरी, वो फॉलो करे, क्योंकि वो बेटर ऑन ग्राउंड है। तो उनकी एडवाइजरी फॉलो करके इंशाल्लाह। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे और रामबन में यहां बारिश हुई है, लेकिन हाईवे फिलहाल बंद हो गया है। खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। रामबन में बारिश और बर्फबारी से हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। उधमपुर में भी आप देखिए किस तरह से वाहनों को रोका गया है। तो जम्मू से कश्मीर रवाना जिस तरह ये वाहन हुए हैं, इन्हें उधमपुर में रोक दिया गया। मौसम सुधरने के बाद ही यातायात बहाली का फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट, जहां जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। रामबन जिले में लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते सड़क की स्थिति बिगड़ गई है और खराब मौसम के कारण भूस्खलन और फिसलन का खतरा बढ़ने पर प्रशासन ने एहतियातन यातायात पर रोक लगा दी है। तो जम्मू से कश्मीर की ओर जाने वाले वाहनों को उधमपुर में ही रोक दिया गया, जबकि कई वाहन रामबन में फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम और सड़क खुलने की आधिकारिक जानकारी मिलने तक यात्रा न करें और सड़क की सफाई और हालात सामान्य होने के बाद ही यातायात बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। ये साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारें पहले गाड़ियों की लगी हुई थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसमें अपने गंतव्य की ओर ये गाड़ियां बढ़ती भी नजर आई। लेकिन आज जो हैवी व्हीकल है उन्हें यहां रोका गया है।
श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त एक बार फिर से बंद हो गई है। जहां रामबन के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं बानिहाल के अंदर भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से हम कहें एक तरफ बर्फबारी के जमा होने से सड़क पर फिसलन, तो दूसरी तरफ रामबन सेक्टर में भी पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हम कहें कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर एक बार फिर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हुई है। इस वक्त आप मेरी बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वो गाड़ियां जिन्हें रामबन से जम्मू की तरफ जाना है या फिर जो गाड़ियां जम्मू से बानिहाल की तरफ जा रही थी, उन्हें इस वक्त रामबन के अंदर ही रोका गया है। कुछ गाड़ियों को चंद्रकोट के मकाम पर रोका गया है, तो कुछ गाड़ियां काजीकुंड के उस तरफ या फिर जखैनी से जम्मू वाली साइड पर रुकी हुई है, जिन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। क्लियरेंस एजेंसीज की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बर्फ को हटाकर सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाया जाए, लेकिन ये तमाम चीजें खराब मौसम के चलते काफी मुश्किल नजर आ रही है। ऐसे में इंतजार इस चीज का करना होगा कि कब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाया जाए और उसके बाद ही जो दरमानदा गाड़ियां हैं उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। एक और बड़ी खबर आपको उधमपुर से दिखाते चले, जहां पर उधमपुर में कश्मीर जाने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है और डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ की गाड़ियों पर भी आप देखिए फिलहाल अभी तक कोई रोक यहां नहीं लगाई गई है। पत्नी टॉप रूट पर होटल बुकिंग आज भी अनिवार्य कर दिया गया है। फिसलन के चलते ट्रैफिक पुलिस की ये बड़ी चेतावनी, जहां पर आप देखिए किस तरह से इन गाड़ियों को रोका गया है। लेकिन बड़ी अपडेट, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर जिले के जखैनी चौक पर कश्मीर की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही स्थायी रूप से रोक दी गई है और प्रशासन ने मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए ये कदम उठा लिया है। हालांकि पत्नी टॉप, डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ की ओर जाने वाले वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है और पत्नी टॉप जाने वाले पर्यटकों को केवल होटल बुकिंग की पुष्टि होने पर ही रवाना किया जा रहा है। हाईवे पर फिसलन बढ़ने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है और अनावश्यक यात्रा से बचने को भी कहा है। आज सुबह ही जखैनी के पास खैरी इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और प्रशासन ने हालात सामान्य होने तक अतिरिक्त सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, इस वक्त मैं ठीक जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखैनी चौक पर मौजूद हूं और आपको बताते चलें कि एक बार फिर से जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद हुआ है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितनी भी कश्मीर की गाड़ियां हैं उनको यहाँ से हमारे जो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं या जे.एंड.के पुलिस के लोग हैं, यहाँ से उनको मूव किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि आगे जो है वो काफी बर्फबारी हो रही है। लेकिन आप लोगों से यही अपील है कि जिस तरह से कुछ देर पहले यहाँ पे एक हादसा भी पेश आया है, 4 लोगों की जो है वो दर्दनाक मृत्यु हुई है, लेकिन काफी संख्या में अभी भी जो टूरिस्ट हैं वो पत्नीटॉप के लिए जाना चाहते हैं या कश्मीर के लिए जाना चाहते हैं। तो आप लोगों से यही अपील है कि अभी भी हम देख रहे हैं काफी जो फिसलन जो है वो हाईवे पर बनी हुई है और यही ना कहीं कारण जो है वो हादसे का बनता है। और जिस तरह से डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ कोई जाना चाहता है, उनको फिलहाल जो है वो जखैनी चौक से जाने की अनुमति है, लेकिन कोई कश्मीर के लिए जाना चाहता है तो जो कश्मीर के लिए टोटली जो है वो हाईवे को यातायात के लिए बंद रखा गया है। और हाँ, अभी हमारे पास पत्नीटॉप से भी खबर आ रही है कि वहां पे काफी जो है वो बर्फबारी हो रही है, काफी जो वहां पे टूरिस्ट उस इलाके के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन जो कोई अभी जाना चाहता है, जिस तरह से ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिसके पास होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको ही यहाँ से जखैनी चौक से आगे चलने की इजाजत जो है वो मिलेगी। लेकिन तस्वीरों में एक बार मैं आपको बोलूंगा कि दोबारा कैमरा पर्सन को कि वो दिखाएं। देखिए, ये जो लोग हैं, किसी को कश्मीर की तरफ जाना है, किसी को पत्नीटॉप की तरफ जाना है, लेकिन जानकारी दोबारा साझा करूं, जो कोई पत्नीटॉप के लिए जाना चाहता है, जिसके पास होटल की ऑनलाइन बुकिंग होगी, उसको ही आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि पत्नीटॉप के अंदर जो है वो काफी बर्फबारी अभी भी वहां पे हो रही है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रशपाल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। तो जिला डोडा के भलेसा और भद्रवाह क्षेत्रों में इन दिनों भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ और खूबसूरत नजारे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन मौसम की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिले के डीसी हरविंदर सिंह ने कहा कि ठंड, फिसलन और कई सड़कों के बंद होने के हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन की प्राथमिकता बुजुर्गों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा है और एहतियातन यहां कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बर्फबारी के चलते विदिशा सहित कई इलाकों में बिजली और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है।
प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों का अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की भी उनसे सलाह ली गई थी और फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि बाहर बिना मतलब के अगर कोई काम नहीं है तो ना जाएं, क्योंकि एडवाइजरी का पालन करना जरूरी है। देखिए किस तरह से प्रशासन की तरफ से काम भी किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर अब देखिए जिस तरह से सलाह दे रहे हैं कि अगर अब बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो अपने बच्चों को इस मौसम से बचाना जरूरी है, क्योंकि सर्दी जुकाम का मौसम है। लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। ओडिशा का ये इलाका पहाड़ी क्षेत्र है और जहां से मैं आपको इस समय रिपोर्ट कर रहा हूं कि लगातार यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय बर्फबारी हो रही है और जो समतल इलाके हैं जहां पर इस समय मैं खड़ा हूं यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही है। जी हाँ, अभी भी एडवाइजरी है कि 29 तारीख तक जो है इस इलाके के अंदर भारी बर्फबारी हो सकती है। यानी कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सख्त हिदायतें दी गई हैं कि लोग जो है एहतियातन घरों पर रहें, क्योंकि बहुत सारी सड़कें अभी रिस्टोर नहीं हो पाई हैं और दोबारा से बर्फबारी होने की वजह से अब इसमें और देरी हो सकती है। बहुत सारे इलाके बिजली के बगैर कट ऑफ है, बहुत सारे इलाकों में अभी जो है पानी की सुविधा लोगों को नहीं है और उसके अलावा भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये कहा गया है कि जो टूरिज्म डेस्टिनेशन, चाहे वो भद्रक का ऊंचले इलाके जिसमें गुलडंडा है, जाई वैली है, ऐसे बहुत सारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो 29 तारीख तक जो है बंद रहेंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है इन डेस्टिनेशन की तरफ जाने की कोशिश ना करे, ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। जी हाँ, ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं कि इन पहाड़ों में इस समय लगातार बर्फबारी हो रही है और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो बर्फबारी है वो जरूर यहाँ के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर के आई है। लेकिन पिछले दिनों यहाँ पर जब बर्फबारी शुरू हुई उसके साथ में तूफान ने यहाँ पे जो कोहराम मचाया, लोगों को बहुत सारे नुकसान हुए, लोगों के घर जो है वो तहस नहस इसके अंदर हुए हैं और अभी भी एडवाइजरी है कि यहाँ पे तेज तूफान हो सकते हैं। इसलिए आप स्टे अलर्ट, अपने घरों पर रहें, घरों से बाहर ना निकलें और इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए ही अपना कोई फैसला लें। जी हाँ, सड़कों को लेकर के मैं रिक्वेस्ट करूंगा खास करके जिला एडमिनिस्ट्रेशन से और स्थानीय प्रशासन, चाहे वो भदोही का हो या भलेसा का हो, कि वो जल्द से जल्द लोगों तक वो सुविधा पहुंचाने की कोशिश करें जिसके लिए उन्हें आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारी जगहों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को जो है कांधों पे उठा करके जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि सड़क की सुविधा नहीं है, वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती है। ये उनके टाटा के इलाके से, जो कहरा तहसील का इलाका है, वहां से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर 2 लोगों की लाशें जो है वो कांधों पे उठाकर लोगों ने गांव अपने पहुंचाई। 12 किलोमीटर का सड़क वो अभी भी बंद है और ऐसी कई सड़कें हैं जहां से अभी तक शिकायतें आ रही हैं, जिस पर प्रशासन को देखना चाहिए और जिन लोगों ने स्टेज कॉन्ट्रैक्ट इस समय उठाया है उन लोगों को जल्द से जल्द इन रोडों को साफ करना चाहिए। गुलिस्तान न्यूज के लिए अर्जुन ठाकुर, भलेसा, डोडा। डोडा शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते यहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। वहीं जिले के ऊंचाई वाले और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई क्षेत्रों में सड़कें फिसलन भारी हो गई हैं और आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही है। स्थानीय लोगों को यहां मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। फिलहाल देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी भी जारी की है और साथ में ऑर्डर भी जारी किए हैं। जो हज कमेटी या उनकी जो कल यानी उनको ट्रेनिंग देनी थी 28 तारीख को, वो भी फिलहाल कैंसिल की है और जितनी भी कैंप थे या इस तरह का कोई जहां पर मीटिंग होनी थी, उन्हें तमाम चीजों को कैंसिल किया, क्योंकि मौसम को देखते हुए और लगातार चाहे फिर जितने भी लिंक रोड है वहां पर लोगों से भी आदेश दिया गया है कि वहां पर वो लोग जो है, फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां लोग जो है घरों से बाहर छाता लेकर निकले। सर थोड़ा सा बताएं, लगातार बारिश और ये चीजें हो रही है डोडा के अंदर, क्योंकि देखिए इससे पहले नहीं हो रही थी, किस तरह से देखते हैं आप? हाँ जी, बारिश हो रही है, बर्फबारी ऊपर पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है और शहरों में बारिश खूब बढ़ रही है और रास्ते बंद होने का बहुत इम्कान है। रास्ते बंद नहीं होने चाहिए क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जुटा हुआ है, एडवाइजरी भी जारी की है, तो इस तरह से क्या देखते हैं आप? मतलब इस तरह से एक मीटर के आसपास गांव या दूर दराज में बर्फबारी भी हुई है। हाँ जी जी जी, बर्फबारी भी हो रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है।
तो आपके हिसाब से रास्ते जो है एडमिनिस्ट्रेशन खोलना चाहिए जल्दी जल्दी से? बेशक 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 रास्ते खुलने चाहिए। लाइट वगैरह भी है, लेकिन कई इलाकों में लाइट की कटौती भी हो चुकी थी। यानी देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर मैं आपको बता दूं लोग जो है बारिश के बाद ये तमाम चीजें सड़कों पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में एडवाइजरी और जितनी भी नेशनल हाईवे हैं या फिर उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें बताया भी जा रहा है कि घर से बाहर बिला वजह ना निकलें और एडवाइजरी का फॉलो भी करें। कोई बीमार हो जाता है राब्ता करें एडमिनिस्ट्रेशन से। साथ में जो लोग दूर दराज के हैं या फिर जिनके आसपास, क्योंकि बर्फबारी काफी तेज है, कई जगहों पर अभी भी लाइट कटी हुई है या फिर कई जगहों पर अभी भी रास्ते बंद है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन खोलने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन ऊपर से दोबारा से बर्फबारी हो रही है। फिलहाल ये ताजा अपडेट डोडा से थी। फिलहाल देखते रहें मेरे साथ कैमरामैन गाजी के साथ मैं विकास मनास, डोडा। पुंछ जिले की मंडी तहसील के ऊपरी इलाकों में कल रात से ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम के हालात की वजह से ठंड में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंडी के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी की वजह से लॉरेंस, सौजिया, अड़ाई और दूसरे दूरदराज के इलाकों में संपर्क मार्ग एक बार फिर से बंद हो गया है, जिससे लोगों को अस्पताल और बाजार पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली और साफ पीने के पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन दूरदराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाएं तुरंत मुहैया करवाए और सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैनात करने की मांग की गई। और उन्हें दिक्कतों का सामना जिस तरह से करना पड़ रहा था, अगर ये तमाम काम होते हैं तो लोगों को निजात मिलेगी। बर्फ का नज़ारा। मैं सर एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके साथ से सर एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब से और डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो इलाके हैं वो इस वक्त बर्फ से बिल्कुल कट के रह चुके हैं। आप गगड़ियाँ देखें, सावजिया देखें, लोरन देखें, उसके साथ साथ अड़ाई देखें। सर मैं गुजारिश करूँगा सर आपके वसात से, मैं सर आपके चैनल के वसात से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे जो गरीब लोग हैं सर वो उनके राशन का इंतजाम किया जाए सर, और खासकर बिजली और पानी की जो तरसीली लाइन है सर वो बिल्कुल कट के रह चुकी हैं, और उसके साथ साथ सर बिजली के जो खंभे हैं वो बिल्कुल उखड़ चुके हैं। और सर रोड की भी समझो, रोड की जो कनेक्टिविटी है सर वो भी लोगों से थोड़ा सा बहुत मुतासर हो रही है। सर मैं गुजारिश करूंगा सर कि जो बर्फ़ के लिए जो स्नो कटर वो सावजिया में और लोरन में और उसके साथ साथ अड़ाई और जो समझो सर ये लिंक सड़कें हैं सर, उन पे सर इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके रोडों पे ये जो शीशा पड़ा हुआ है, बर्फ़ पड़ी हुई है, इसको हटाया जाए, रोडों को ठीक किया जाए ताकि लोगों का आने जाने का रास्ता बन सके, ताकि वो अपना राशन खरीद सकें, कोई दवाई खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा। बड़ी परेशानी आ रही है लोगों को, बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। और उसके बाद देखो बाज़ार में भी कोई जब आने जाने का रास्ता नहीं है तो बाज़ार आने का कोई संबंध नहीं है, दुकानदार भी बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, कोई कामकाज नहीं है, तो सर्दी भी बहुत है। सर्दी की शिद्दत की वजह से कितना असर जो है वो बिलखसूस रोजगार पर पड़ा है इस वक्त, जो कारोबारी सरगर्मियाँ उस पर? मुझे लगता है 90% जो है वो दुकानदार बैठे हुए हैं, आधे तो आते ही नहीं है दुकानों पे, क्या करेंगे आके, यहाँ आता ही नहीं है कोई बाजार में, जो आते हैं वो भी बेचारे बैठे रहते हैं, यही कोई 10-1% काम है, 90% तो खत्म हो गया हुआ है। देखिए जो दूर दराज इलाका है उनको जहाँ पे सड़कें बंद हुई हैं, देखो वहाँ उनको आने जाने का जब रास्ता ही नहीं है, उनको खाने पीने का सामान नहीं है, बहुत सारे लोगों के मकान जो है स्लाइडों की वजह से खस्ताहाली हो चुकी है, कुछ पानी जा रहा है अंदर, बुरी हालत है लोगों की, वो कहाँ से आएंगे, राशन कहाँ से खरीदेंगे, बच्चे बीमार हैं, सर्दी की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे लिहाजा के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि जहाँ जहाँ पे भी जो दिक्कत आ रही है वहाँ पे मतलब फैसिलिटी दे, फैसिलिटी की वजह से ताकि लोग बाहर मार्केट में जा सके, अपना राशन का इंतज़ाम कर सके, अपने पानी का इंतज़ाम कर सके। जहाँ जैसे कि गांव में बैक साइड पिछड़े इलाके में, सौजिया में, छम्बर में, खेत में, किनारे में, बेदार में जो है बैक साइड जो पानी का मतलब बहुत मुश्किलात हो रहा है, उस मुश्किलात को आसान करने के लिए जिन जिन की ड्यूटी जहाँ पे डाली गई है उस मतलब उनको एक हक बनता है कि वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दें, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें। जहाँ जहाँ पे पानी के कनेक्शन टूट गए हैं, स्लाइडें आई हुई है, स्लाइडों की वजह से पानी की जो कनेक्शन जो है वो टूट गए हुए हैं, तो उस मतलब टूटे हुए पानी के कनेक्शन को जोड़ने के लिए उनका है वो अपनी ड्यूटी जो है आते हैं कि गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि रोडों को जो है खुला दे,
ताकि गाड़ियाँ जो है आती जाती रहें, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से बेदार से ऊपर गाड़ी नहीं जा रही है, यहाँ पलेरा से ऊपर गाड़ी नहीं जा रही है, फतेहपुर भी बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई है। तो यही गुजारिश करेंगे कि अगर ये जो कटर इनका है वो यहाँ रोडों पे आए, ये बर्फ़ को हटा हुई है, उससे आगे बिजली भी नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, डीसी साहब से गुजारिश करूँगा और अपने अनलेबल एमएलए साहब से गुजारिश करूँगा ताकि ये लोरन और सावजिया में जो राशन का मसला है और लाइट का मसला है ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। बर्फबारी काफ़ी होने की वजह से ये ऐसा नहीं है कि मुलाजिम काम नहीं, काफ़ी हद तक जो तारें टूट चुकी हैं, काफ़ी हद तक जो खंभे हैं वो टूट चुके हैं, तो इससे उनको दिक्कत आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह हम गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो 1-2 दिन में जो ये बिजली और ये जो राशन का मसला है ये हल करें। राशन को लेकर लोगों को काफ़ी मुश्किल जो है वो दरपेश आ रही है और साथ ही साथ जो सड़कें इस वक्त बंद हो चुकी है बर्फबारी की वजह से, चूँकि बर्फबारी इलाकों में जो है काफ़ी ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से सड़कें जो है वो मुनक़ता हो चुकी हैं। लोगों का बाज़ार जो है आना जाना वो काफ़ी मुतासिर हुआ है जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात और परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो इलाकों में जो है इलाकों को जाने वाली, चाहे हम मंडी की बात करें, उसके साथ साथ फतेहपुर को जाने वाली जो सड़क है उसकी बात करें, या सावजिया, अड़ाई, लोरन को जाने वाली जो सड़कें हैं, दूर दराज इफ्तादा पहाड़ी इलाकों को जाने वाली जो सड़कें हैं वो इस वक्त बर्फबारी होने की वजह से बंद हो चुकी हैं जिसकी वजह से आवाम को बाज़ार या अस्पतालों तक आने जाने में, मरीज़ को लाने में जो है वो काफ़ी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाम की तरफ से मुतालबा ये किया गया है कि इंतज़ामिया को जल्द अज जल्द इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि आवाम को बर्फबारी के दौरान मज़ीद मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए इरफान मुगल, मंडी पुंछ से। तो सुरनकोट के ही फजलाबाद इलाके में स्थित सरकारी राशन डिपो पर भारी बर्फबारी के बावजूद समय पर राशन पहुंच गया है। इसके लिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन और राशन डीलर का दिल से शुक्रिया अदा किया। हाल ही में हुई बर्फबारी की वजह से इलाके में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था और सड़कें बंद होने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई। इसके बावजूद राशन डिपो पर राशन का आवंटन जारी रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। जो यहाँ पर मुलाजिम तैनात है, राशन बिल्कुल सही देता है, टाइम से टाइम हमें राशन मिलता है। दी में भी बड़े दूर से आते हैं लेकिन टाइम से टाइम हमें राशन मिलता है, कोई हेरा फेरी नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमें यहाँ पर जब लोग ज़्यादा होते हैं ये दुकानें जो हैं ये बंद हो जाती हैं, इसलिए ये स्टोर थोड़ा साइड में आना चाहिए। बाकी राशन की कोई कंप्लेंट नहीं है, टाइम टू टाइम हमें राशन मिलता है। हर एक आदमी छोटे से बड़े तक पूरा राशन जो स्केल है गवर्नमेंट की वो मिलता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ का और एडी पुंछ का, और इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि टाइम से टाइम लोगों को राशन मिलता है। शरीफ राशन लाने आए थे यहाँ डिपो हमारा, राशन बहुत अच्छे ढंग से मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े दूर दराज का इलाका हमारा ये डिपो बहुत बड़ा है, इसमें किसी को कोई राशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमें हर चीज़ अवेलेबल मिलती है और किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह आया कि का इंतजाम है राशन? ठीक तरह चल रहा है। इस महीने थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे थोड़ा लेट खोला, बाकी आज लास्ट दिन हो गया, राशन सबको क्लियर हो गया। तो देते हैं, जैसे ट्रेन पे आते हैं रश हो जाता है तब लाइन लगाते हैं हम यहाँ के वैसे मतलब 100 में से 95% हो गई है, 5% बकाया है। मैं लोगों से क्या कहेंगे, लोग ठीक है, मतलब लोगों से ये बोल रहा हूँ जितने ई-केवाईसी रहते हैं वो अपनी अपनी ई-केवाईसी करवा लें। मेरा नाम AQ बेग, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं यहाँ से सुरनकोट जा रहा था, जब आपको देखा तो मुझे ये ठीक लगा कि मैं अपने स्टोर के बारे में 4 बातें मैं भी बोलूँ, क्योंकि जब से ये यहाँ पे जो राशन सप्लाई हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, उसके लिए मैं अपने मिनिस्टर सतीश शर्मा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे AD साहब हैं, तहसील सप्लाई ऑफिसर सुरनकोट, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट अपनी और अपने पूरे गांव की तरफ से भी है कि यहाँ पे 4 पंचायतों पे ये एरिया जो है मुश्तमिल है और हम चाहते हैं कि फजलाबाद लवर A जो है या लवर B है, तो इसमें हमें पंचायत वाइज राशन दिया जाए। यहाँ जो है ये बहुत अच्छी जगह पे है।
पुंछ के गुरुद्वारा सिंह सभा में आज शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्म दिवस पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान शब्द कीर्तन हुआ और बाबा दीप सिंह जी के जीवन त्याग और बलिदान पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि बाबा दीप सिंह जी का जीवन आज भी विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें सच्चाई, नेकी और इंसानियत के मार्ग पर चलने की सीख देता है। और अंत में अरदास के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सफल आयोजन के लिए संगत का भी आभार व्यक्त किया। मौसम खराब है पर बहुत वड्डी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। तो मैं सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। इत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हाँ। उन्होंने तरफों भी पूरी तरह सहयोग सानू मिलिया है। इत्थे दे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम नू लाइव भी टेलीकास्ट कर रहे हैं। इकबानी चैनल ओवर लाइव पहुंचा है, होंद वाले वो भी आके लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। इत्थे दा लोकल मीडिया साडा वो हर वार साडे पास पुजदा आया, करदा आया और कर रहा है। इसमें बड़ी अच्छी कवरेज दे के संगतां तक इहनूं पहुंचांदा है। मैं सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। वध करदी खेमा वाहिगुरू। चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।